पकड़ो इन सबको। आज से ये जमीन हमारी है, यहाँ कानून भी हमारा चलेगा। तुम लोग हमारे गुलाम हो। आज से तुम सब लोग हमारे लिए काम करोगे। नहीं माय बाप नहीं, ऐसा मत करना। जो हमारी बात नहीं मानेगा उसे इसे मार डाला, अब मुझे भी मार डालो। मगर ये मत भूलो, ये बात जब हमारे राजा को पता चलेगी तुम्हारा क्या हाल होगा। ये औरत पागल है। हम ही है तुम्हारा राजा। न तुम हमारे राजा हो, न ये देश तुम्हारा है। हमारा राजा सिर्फ एक ही है। हमारा राजा सिर्फ एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। महाराज, टोपीकर और फिरंगी आजकल हमेशा ये कर रहे हैं। हम जमीन पे उन पर भारी है, लेकिन ये लोग पानी के रास्ते आते हैं और हमला करके पानी के रास्ते ही भाग जाते हैं। महाराज, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। उस दिन जिस पुर्तगाली को पकड़ा था उसे हमारे सामने लाओ। महाराज, इन गोरों के पास बहुत बड़े बड़े जहाज हैं और ये पानी में इतने ताकतवर है कि समुद्र में मुगलों को भी इनकी मदद लेनी पड़ती है। खामोश, उनके जहाजों का मुकाबला नहीं तो क्या हम अपनी प्रजा पर हो रहे अत्याचार चुपचाप देखते रहे? हम अपने जहाज बनाकर उन्हें पानी में क्यों नहीं उतारते? किसने रोका है हमें? लेता हूं वेगस। जी महाराज। तुम और तुम्हारा बेटा फिरना उस दिन हमसे जिंदगी की भीख मांग रहे थे। आज हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे देते हैं। हमारे लिए काम करोगे? महाराज। जाओ, हमारे लोगों के साथ हमारी सेना के लिए जहाज बनाओ। गुराब, दरांडे, तारवे, गलबत, छिबाड़, हर तरह के जहाज बनाओ। हमारी सेना अब पानी में भी उतरेगी। महाराज की जय। जिस तरह हम ये नारियल फोड़ रहे, ठीक उसी तरह इन फिरंगियों के सर तुम फोड़ देना, उन्हें छोड़ना नहीं। जय भवानी, जय शिवाजी। मराठों की नौसेना पानी में उतरते ही अंग्रेज, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच और जजीरे का सिद्धि सभी की मनमानी पर अंकुश लग गया। सभी इस नौसेना को उखाड़ फेंकने का मौका देख रहे थे और फिर एक दिन एक पोर्तुगीज होकर इन गुलामों की मदद क्यों करते हो? ये गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है तो और कौन है? ये यहाँ के मालिक है। ये जमीन उनकी है। ये जमीन उनकी है मगर समुद्र तो हमारा है। नहीं,
वो कहते हैं कि दरिया भी हमारा है। कौन कहता है? यहाँ का राजा कहता है। कौन है यहाँ का राजा? उसको मेरे सामने लाओ। वो छत्रपति है, वो आते नहीं है। उनके सामने जाना पड़ता है, उनके सामने झुकना पड़ता है। मत भूलना कि हमारे रानी के सामने पूरी दुनिया झुकती है। ये वो राजा है जिसके सामने आसमान झुकता है और दरिया उनके कदम चूमता है। बुलाओ उसको यहाँ पे। मुझे भी देखना है कि जिसके सामने आसमान झुकता है वो दिखता कैसा है। जो उनको देखता है वो जिंदा नहीं रहता। तुमने देखा है उसको? हाँ। तो तुम कैसे जिंदा है? हम कहाँ जिंदा है? हमारी जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी है। ये जिंदगी तो उनकी है जो उन्होंने हमें दी है। हमारे इस जिंदगी के मालिक वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी तुम्हारी जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ मैं हूँ। What's happening? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? Oh my God! Thou didst desire to behold me, therefore am I come. मुझे शिवाजी कहते हैं, मुझे शिवाजी कहते हैं, मुझे शिवाजी कहते हैं, मुझे शिवाजी कहते हैं। तुम कब आए? कैसे आए? कहां से आए? ये स्वराज्य की नौसेना है। हम तूफान की तरह आते हैं, शेर की तरह हमला करते हैं और पंछी की तरह उड़ जाते हैं। ये सब कैसे हुआ इसके बारे में तुम सोचोगे जरूर, लेकिन अपनी कब्र में लेटकर। हमारी जो लड़ाकू जहाज हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। देखो देखो वहां से। Oh God! क्या मिस्ट्राइक के मार्केट प्लेस? क्या हम सौदा कर सकते हैं? सौदा? उसी के लिए तुम इस मुल्क में आए हो। सौदा हो सकता है। आपके जितने जहाज हैं वो इस पानी में नहीं आए, और अगर आएंगे तो हमारे हो जाएंगे, क्योंकि ये जमीन हमारी है और अब पानी भी हमारा है। हमारा ये संदेश इनके मुखिया तक पहुंचा दो और साथ में इसका सर भी भेज दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1657 में पहली बार मराठा साम्राज्य के नौसेना की नींव रखी और हम पानी पर भी राज करने लगे। इस नौसेना की शक्ति आगे चलकर कुछ इस तरह बढ़ी कि फिरंगियों के जहाज इस पानी से गुजरने से भी डरने लगे। इस खौफ का नाम था सरखेल कान्होजी आंग्रे। क्या छुपा रहे हो? अंग्रेज और पुर्तगाली अपने कुछ व्यापारी जहाज इस पानी से ले जाना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि पानी में मराठा नौसेना की सीमाएं कहां तक हैं, ताकि हम उसके बाहर से अपने जहाज ले जा सकते हैं। उनसे कहो कि मराठा साम्राज्य के नौसेना की सीमाएं पुर्तगाल और इंग्लैंड तक है। ये तो हमारी दरियादिली है कि उनके देश अभी तक आजाद है।